अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता के दूसरे चरण में भाग लेने पर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। कहा, वार्ता का अलग दौर फिलहाल नहीं। ईरानी विदेश मंत्री ने हॉर्मुज में तनाव के लिए अमेरिका और इजरायल को ठहराया जिम्मेदार। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की उठाई मांग। ईरान ने परमाणु भंडार को देश से बाहर ले जाने से किया इनकार। किसी भी समझौते में व्यावहारिक गारंटी जरूरी। सीजफायर पर ईरान का दावा। सीजफायर और प्रतिबंध हटाने पर अमेरिका गंभीर नहीं, कूटनीतिक रास्ते में बाधा डालने का आरोप। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से की बात। हॉर्मुज नाकेबंदी को बातचीत में बताया बाधा। राष्ट्रपति ट्रंप ने मुनीर की सलाह पर विचार करने का आश्वासन दिया। अमेरिकी रिसर्च का सनसनीखेज दावा। ईरान की सत्ता पर हो गया है सेना का कंट्रोल। नरमपंथी नेताओं को आईआरजीसी ने किया किनारे। हॉर्मुज में फायरिंग के बाद भारतीय नौसेना अलर्ट। सुरक्षा ग्रिड सख्त किया गया। भारतीय जहाजों के लिए नई एडवाइजरी जारी। अमेरिका में इजरायल और लेबनान के बीच बैठक के बाद नहीं हुए सामान्य हालात। दक्षिण लेबनान में 20 सैन्य ठिकाने बनाए जाएंगे। सीजफायर के बावजूद सैन्य कार्रवाई जारी। ऑपरेशन जारी रहने की जानकारी सामने आई। ईरान का अमेरिका पर बड़ा बयान। संवर्धित यूरेनियम सौंपने से इनकार। किसी भी देश को यूरेनियम नहीं देने की बात। ईरान ने अमेरिका पर झूठे दावे करने का आरोप लगाया। कहा, हॉर्मुज जल डमरू मध्य तनाव पर अमेरिका को जिम्मेदार बताया। बातचीत में सभी शर्तें मानने की मांगे। ईरान ने 2 लोगों को दी फांसी। इजरायल से जुड़े जासूसी नेटवर्क का आरोप। दोनों पर जासूसी में शामिल होने का आरोप। ट्रंप का दावा। यूएस ने ईरानी जहाज जब्त किया। नौसेना ने चेतावनी के बाद इंजन पर हमला कर जहाज को रोका। हॉर्मुज में तनाव। जहाजों की आवाजाही ठप। दुनिया के तेल और जरूरी सामान की सप्लाई पर बड़ा असर। अमेरिका ईरान बातचीत पर संकट। पाकिस्तान में बैठक अनिश्चित। ईरान बोला, परमाणु और स्ट्रेट मुद्दे पर अभी भी बड़ा मतभेद। ईरान का कड़ा रुख। जब तक रोक है कोई जहाज नहीं जाएगा। भारत के जहाजों पर फायरिंग। भारत ने ईरानी राजदूत को बुलाया। जंग का असर गहरा। हजारों लोगों की मौत। ऊर्जा संकट बढ़ा। ईरान बोला, यूरेनियम नहीं देंगे। अमेरिका की चेतावनी से तनाव बढ़ा। ईरान का दावा। अमेरिकी जहाजों पर ड्रोन से हमला किया। समुद्र में तनाव और बढ़ा। हालात बेहद नाजुक। ईरान के अमेरिका को सीधी चेतावनी का, आगे भी हमले करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म करने का ऐलान। सीएम धामी बोले, जुलाई 2026 से नया नियम लागू। अब सभी मदरसों में उत्तराखंड बोर्ड का पाठ्यक्रम होगा लागू। नियम नहीं मानने वाले मदरसों को सरकार बंद करेगी। हरिद्वार में संत समाज ने फैसले का समर्थन किया। मदरसों को लेकर विवादित बयान कई जिहाद से जोड़ा। गर्मी को लेकर योगी आदित्यनाथ की अपील। सावधान रहने के लिए कहा गया। सीएम योगी आदित्यनाथ का टीएमसी पर हमला। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध। महिलाओं का अपमान। नासिक धर्मांतरण मामले की मुख्य आरोपी निदा खान की अग्रिम जमानत याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। नासिक धर्मांतरण मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने टीसीएस कार्यालय का दौरा किया और एसआईटी के साथ करीब 7 घंटे तक मामले की गहन जांच की। नासिक धर्मांतरण इस मामले में पीड़ित महिला द्वारा किए गए चौंकाने वाले खुलासों के बाद प्रशासन और पुलिस महकमे में खलबली। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी की 4 ताबड़तोड़ रैलियां। बांकुरा के विष्णुपुर, पुरुलिया, झारग्राम और मेदिनीपुर में भारी चुनावी मिशन की हुंकार। झारग्राम में जनसभा के बाद प्रधानमंत्री हेलीपैड जाते समय झालमुड़ी की दुकान पर रुके। स्थानीय झालमुड़ी का चखा स्वाद और दुकानदारों से की बात। हाँ, प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। पुरुलिया रैली में प्रधानमंत्री ने बच्चों के हाथ में अपनी और मां की तस्वीर देखकर हुए भावुक। भाषण रोककर बच्चे से की बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की और संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। पार्किंग के मामूली विवाद में खूनी खेल। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार में पार्किंग को लेकर हुई कहासुनी। 34 वर्षीय पंकज नैयर की गोली मारकर हत्या। वारदात के बाद आरोपी गौरव शर्मा फरार। तड़के 2 बजे हुए झगड़े में आरोपी ने पंकज के सीने में गोली दाग दी और अपने साथियों के साथ मौके से फरार हो गया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 50,000 के इनामी आरोपी जसीम उर्फ छोटू को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया। जवाबी फायरिंग में ढेर 4 साल की बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म और हत्या के बाद शव शालीमार गार्डन में फेंका।
एनजीओ संचालक पर जबरन धर्मांतरण का आरोप। नागपुर पुलिस ने फिकर फाउंडेशन चलाने वाले रियाज काजी को महिलाओं से छेड़छाड़ और उन पर जबरन इस्लामिक रीति रिवाज थोपने के आरोप में गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र एटीएस ने संभाली जांच की कमान। आरोपी के एनजीओ को मिलने वाली फंडिंग और उसके स्रोतों को खंगाल रही एटीएस। पीड़ित महिला के बयान से खुला राज। अब तक की जांच में आरोपी ने और कितनी महिलाओं पर धर्मांतरण का दबाव बनाया। दिल्ली हाईकोर्ट केजरीवाल की जज बदलने की याचिका पर आज सुनवाई जारी। लखनऊ में यूपी सरकार ने 30 अप्रैल को विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाया। महिला आरक्षण मामले को लेकर एक दिन का विशेष सत्र। कौशाम्बी में युवक की कुल्हाड़ी से हत्या। 8 साल पुरानी दुश्मनी में वारदात। पड़ोसी लड़की को भगाकर की थी शादी। अजमेर में लव जिहाद के विरोध में प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोगों ने प्रदर्शन के दौरान की जमकर नारेबाजी। मेरठ में 8 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ दुष्कर्म का प्रयास। आरोपी सौतेला पिता गिरफ्तार। मणिपुर के काकचिंग में झड़प। सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारियों में टकराव। इलाके में तनाव की स्थिति। करनाल में स्कूटी सवार युवक पर फायरिंग। बदमाशों ने युवक के पैरों में मारी 4 गोलियां। देश के कई हिस्सों में बदलने लगा मौसम का मिजाज। दिल्ली समेत कई राज्यों में तापमान पहुंचा 40 डिग्री के पार। देश के कई राज्यों में हीट वेव का येलो अलर्ट। कई राज्यों में गर्मी बढ़ने की संभावना। यूपी के 26 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। अगले 4-5 दिनों में लू चलने की संभावना। असम के गुवाहाटी में जोरदार बारिश। गर्मी से लोगों को मिली राहत। मूसलाधार बारिश से कई इलाके पानी में डूबे। सड़कों पर भी भरा पानी। पाटा से गौरीकुंड रवाना हुए बाबा केदार की पंचमुखी टोली। कल केदारनाथ धाम के मंदिर भंडार में किया जाएगा विराजमान। 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे शुभ मुहूर्त में वैदिक विधि विधान के साथ खुलेंगे बाबा केदारनाथ के धाम। श्रद्धालुओं को मिलेगा दर्शन पूजन का मौका। रामनगरी अयोध्या में एक और धार्मिक उत्सव की तैयारी। 29 अप्रैल को परकोटा के शिव मंदिर पर होगा ध्वजारोहण। राम मंदिर परिसर में ध्वजारोहण उत्सव की तैयारियां तेज। सप्तऋषि और शेषावतार मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खुले। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे, जहां भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया। वृंदावन के बाकी बिहारी मंदिर में भक्तों के लिए आज बड़ा शुभ अवसर। ठाकुर जी के चरणों में दर्शन का मिलेगा सौभाग्य।